Hello, good morning, friends. We are studying today the same linear equation by matrix method. We have done here, हमने यहाँ पे एक टाइप पढ़ा था. जैसे हमने बात किया था, आपको याद होगा, लास्ट प्रीवियस वीडियो आप हमारा देख सकते हैं. हमने डिटर्मिनेंट ए के बिहेवियर के बारे में बात किया था. यहाँ पे हम देखते हैं डिटर्मिनेंट ए हमारे पास दो तरह से बिहेव करता है. When determinant A is not equal to 0, डिटर्मिनेंट ए जब जीरो के इक्वल नहीं होगा. और एक केस हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0. ये दो केस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. दिस इज यूनिक सॉल्यूशन और इसके बहुत सारी स्टेटमेंट्स हम लोगों ने की हैं. दिस इज यूनिक सॉल्यूशन और इसकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमने प्रीवियस वीडियोस में की हैं. आप एक बार वो दोबारा चेक भी कर सकते हैं. अब हम लोगों को पढ़ना लगभग हमारा लास्ट पेज है. डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0. जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 हमें दो सॉल्यूशन देगा. या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सेट ऑफ सॉल्यूशन होंगे एक ही इक्वेशन के लिए, या फिर आएगा हमारे पास में नो सॉल्यूशन. अगर नो सॉल्यूशन हमारे पास में आ रहा है, इसको एक दूसरा नाम दे देंगे हम लोग इनकंसिस्टेंट. तो स्टेटमेंट इस तरह से भी आपके पास में आ सकता है, फाइंड इफ द गिवन इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट. ये कैसे होगा ये हम अभी बताएंगे आपको. तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हमारा यहां होगा और ये भी कंसिस्टेंट है. आपने ध्यान रखना, जिसका सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है. जिसका सॉल्यूशन है चाहे वो इनफाइनाइट है या यूनिक है, वो कंसिस्टेंट है. ये चीज आपने ध्यान रखनी है. अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सा स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए जाएगा और कौन सा स्टेटमेंट नो सॉल्यूशन के लिए जाएगा. तो आपने यहां पे क्या करना है, जब मैं इसको आगे कैरी करता हूं, एडजॉइंट ए इंटू बी हम कैलकुलेट करेंगे. यहां पे भी एडजॉइंट ए इंटू बी कैलकुलेट करेंगे. अगर इन दोनों का मल्टीपल नॉट इक्वल टू 0 हुआ, ये 0 नहीं है मान लीजिए, तो वो हो जाएगा नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट. और अगर ये इक्वल टू 0 हुआ तो मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप देखेंगे जब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते थे, हम फॉर्मूला यूज करते थे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी. ये हम एक्स वाई जेड या एक्स वाई कैलकुलेट करने के लिए यूज करते थे हम लोग. ये ऑलरेडी हमारा 0 है, डिटर्मिनेंट ए ये ऑलरेडी हमारा 0 है. अगर ये एडजॉइंट ए इंटू बी मीन्स ये कंपोनेंट नॉट इक्वल टू 0 हुआ, मीन्स कोई नंबर हुआ, नंबर अपॉन 0 आ जाएगा आपके पास में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी ही नहीं है हमारे पास. इसलिए हम कहेंगे इसका कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास में नहीं है, ये इनकंसिस्टेंट है. और अगर ये 0 हुआ तो 0 बाई 0 फॉर्म हमारा बन जाएगा, सॉल्यूशन हमारे पास जरूर होगा. अब हम इसी सॉल्यूशन के बिहाफ पे इसी कुछ स्टेटमेंट्स हम लोग ट्राई करते हैं, उसको आप चेक करेंगे. लाइक आई एम हैविंग ए स्टेटमेंट हियर 3x minus 2y is equal to 5. This is my first equation. 3x minus 2y is equal to 5. 6x minus 4y is equal to 2. ये मेरे पास में एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है. 2/2 के लिए मैं जा रहा हूं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या यहाँ पे करना है. हमने a ले लिया. व्हाट इज ए? डिफरेंट कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y कंपोनेंट्स. 3 minus 2 6 minus 4. Now determinant A minus 12 plus 12 is equal to 0. Determinant A is equal to 0 and you have to write equation may be consistent, may be inconsistent. ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पे ये दो सॉल्यूशन शो करेगा अगर डिटर्मिनेंट ए हमारे पास में 0 के इक्वल होगा. तो अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना है. एडजॉइंट ए आपको याद हो, हम शॉर्ट फॉर्म में 2/2 के लिए निकालते थे, हम इसको इंटरचेंज कर देते थे, -4 3 और इनके साइन चेंज कर देते थे, -6 2. और बी हमारे पास में क्या है, 5 and 2. सो नाउ आई नीड टू कैलकुलेट एडजॉइंट ए इंटू बी.
adjoint A into B. It is equal to -4 2 -6 3 multiplied by 5 2. आई होप आप समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे हम लोगों ने राइट डाउन किया था, किसी भी तरह से एक्स वाई जेड हमें कैलकुलेट करना है। बेसिक फॉर्मूला इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी। डिटर्मिनेंट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अभी हमारा जो टर्म है वो एडजॉइंट ए इंटू बी कैलकुलेट करने के लिए है। तो इट इज -20 + 4 एंड दिस इज -30 + 6 इक्वल टू -16 -24. So I can say adjoint A into B is not equal to 0. और adjoint A into B अगर 0 के इक्वल हमारे पास में नहीं है, is not equal to 0, तो हम क्या कहेंगे? Inconsistent. Equations are inconsistent means no solution will be there. इस इक्वेशन का हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी वैल्यू हमें जस्टिफाई यहां पे नहीं करेगी।